हेलो दोस्तों। आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो लेकर आपके सामने हैं। आज से हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टैटिक जीके से संबंधित उसे भी आपके सामने लेकर रहेंगे। तो आज से आपको स्टैटिक जीके के भी प्रश्न देखने को अलग अलग टॉपिक से संबंधित रहेगा। तो इससे एक एक करके सारे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पिछले कुछ समय में हुए हैं वो भी आपका क्लियर होते चला जाएगा। आने वाले एग्ज़ाम झारखंड के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपके ये वीडियो एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम में भी करंट अफेयर में बहुत मददगार रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है। हम लोग जानते हैं कि 28 जनवरी मतलब आज ही के दिन मंगलवार से जो 38वां राष्ट्रीय खेल है उसका शुभारंभ हुआ है। इसके बारे में यह कहाँ हुआ है यह पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी वीडियो में आपको बताए थे। इसका शुभारंभ जो है उत्तराखंड में किया गया है। 38वां राष्ट्रीय खेल इस बार कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में। और इसका जो शुभंकर है वह है मोनाल पक्षी। शुभंकर कौन है? तो शुभंकर है मोनाल पक्षी। मोनाल पक्षी जो है वह उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। उत्तराखंड के सांस्कृतिक विरासत धरोहर का प्रतीक माना जाता है और उत्तराखंड का राज्य पक्षी जो है वह है मोनाल। और शुभंकर जो है मोनाल पक्षी उसका नाम मौली रखा गया है। मौली यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मौली है। और मौली एक्चुअल में है क्या? तो वह मोनाल पक्षी जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है उसे बनाया गया है। ठीक है, तो 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में शुरू हो गया है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक यह चलेगा। ठीक है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में देखें तो 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? 37वां राष्ट्रीय खेल जो पिछले बार हुआ था वह गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा में। और इसका शुभंकर क्या था? तो गोवा में जो हुआ था उसका शुभंकर था मोगा। क्या नाम था? मोगा। ठीक है, और इस बार जो हुआ है उसका नाम है मौली। इस बार के शुभंकर का नाम मौली है और पिछले का नाम मोगा था। तो इस प्रकार से 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में और 38वां राष्ट्रीय खेल की शुरुआत उत्तराखंड में हो गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामान्य नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो सामान्य नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला पहला राज्य, जब यहाँ घोषणा हुआ था तब भी आप लोगों को बताए थे कि उत्तराखंड जो है वह पहला राज्य है जो सामान्य नागरिक संहिता कानून लागू करेगा। तो अब इसने अपने राज्य में लागू कर दिया है। ऐसा लागू करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। कौन बन गया है? उत्तराखंड। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? महिला हॉकी इंडिया लीग जो कि रांची में चल रहा था, रांची के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खेला जा रहा था। तो कल इसका फाइनल था और इसमें उड़ीसा वॉरियर्स जो है वो जीता है। किसने जीता है? उड़ीसा वॉरियर्स ने महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीत लिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड के किस स्थान पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? झारखंड का जो दलमा है वहाँ पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। यह कब से कब तक चलेगा? तो 2 से 4 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? 2 से 4 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा दलमा में। ठीक है, और इस किसके द्वारा किया जाएगा? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जो है उसके द्वारा यह बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा। तो दलमा में किया जाएगा। कमेंट करके बताइएगा दलमा झारखंड के किस जिले में स्थित है। आगे है कि 25वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 25वां शीतकालीन ओलंपिक जो है यह आयोजन 2026 में होगा। इसका कहाँ किया जाएगा? इटली में। कहाँ किया जाएगा? इटली में 25वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो है उसका आयोजन किया जाएगा कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। 23वें राष्ट्रमंडल खेल जो है वो कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। कॉमनवेल्थ गेम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा और यह भी 2026 में किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग
कि कुछ स्टैटिक प्रश्न। आज संसद भवन के ऊपर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी लेकर आपके सामने हैं। तो संसद भवन जो निर्माण हुआ है, नया संसद भवन, उस पर बेस्ड ये कुछ प्रश्न है। नया संसद भवन के वास्तुकार कौन है? नया संसद भवन जो है इसके वास्तुकार विमल पटेल हैं। कौन है? विमल पटेल को बनाया गया है। विमल पटेल ने इसका आर्किटेक्ट किया था संसद भवन का। ठीक है। और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा यह निर्माण किया गया है। किसके द्वारा निर्माण किया गया है? टाटा प्रोजेक्ट कंपनी जो है वह संसद भवन का निर्माण किया है। नई संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया था? प्रधानमंत्री मोदी उस समय जब इसका उद्घाटन कर रहे थे तो उद्घाटन के समय उन्होंने 75 रुपये का सिक्का जारी किया था। कितने रुपए का? तो 75 रुपये का सिक्का जारी किया था। 2020 में इसका उद्घाटन हुआ है। 10 दिसंबर 2020 में इन्होंने उद्घाटन किया था। ठीक है, सॉरी 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास रखा गया था। और फिर 10 दिसंबर 2020 को शिलान्यास रखा गया था। और 28 मई कब किया गया था? 28 मई 2023 को उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नई संसद भवन परियोजना का नाम क्या रखा गया था? तो यह जो परियोजना थी इसका नाम रखा गया था सेंट्रल विस्टा। कौन सी परियोजना था? सेंट्रल विस्टा परियोजना था। ठीक है, तो नई संसद भवन निर्माण की परियोजना क्या है? सेंट्रल विस्टा। आगे है, नई संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? लोकसभा जो कक्ष है वह है राष्ट्रीय पक्षी मोर के ऊपर बना हुआ है। लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, तो लोकसभा कक्ष की थीम जो है पक्षी मोर है। और यही अगर राज्यसभा कक्ष का पूछा जाएगा तो कमल जो फूल है वह है। तो लोकसभा कक्ष की थीम है पक्षी मोर और राज्यसभा का क्या है थीम? तो वह है कमल का फूल। ठीक है, तो ये 254 प्रश्न था। इसमें कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नया संसद भवन अगर निर्माण हो गया है तो जो पुराना संसद भवन था उसको क्या किया गया? तो पुराने संसद भवन का नाम बदलकर उसे संविधान सदन नाम दिया गया है। पुराने संसद भवन का नाम क्या है? संविधान सदन। संविधान सदन नाम दिया गया है। उसे तो म्यूजियम बना देना चाहिए। ठीक है, जिससे लोग हमारे पुराने संसद भवन को जाकर देख सके। तो पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा गया है। ठीक है, तो यह आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसमें हम लोग यह भी देख सकते हैं कि इसमें एक ये सेंगोल स्थापित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष जो है उनके कुर्सी के पास एक सेंगोल का स्थापना किया गया है जो किस साम्राज्य से है, ये पूछा जा सकता है प्रश्न में, या आया भी है कई एग्जाम में कि सेंगोल जो लाया गया है वह किस साम्राज्य। तो ये चोल साम्राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु के एक मठ है जिसका नाम है थिरुवदुथुराई। थिरुवदुथुराई मठ से के जो पुजारी हैं, थिरुवदुथुराई मठ के पुजारी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सेंगोल दिया था। ठीक है, और ये चोल साम्राज्य से संबंधित है। सेंगोल जो है वो सोने का बना हुआ है और इसके ऊपर नंदी, शिव भगवान का जो वाहन है नंदी, तो नंदी जो है वह विराजमान है उसके ऊपर में, नंदी है और इसे राजदंड के रूप में माना जाता है। अगर बात करें नए संसद भवन के जो द्वार हैं उनका नाम क्या है? तो नए संसद भवन के 3 द्वार हैं। एक का नाम है ज्ञान द्वार। क्या नाम है? ज्ञान द्वार। दूसरा का नाम है शक्ति द्वार। क्या नाम है? शक्ति द्वार। और तीसरा जो है उसका नाम है कर्म द्वार। ज्ञान, शक्ति और कर्म, ये 3 है संसद भवन के द्वार। कौन कौन है? ज्ञान, शक्ति और कर्म द्वार। ठीक है, तो यह आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप कि ये जो नया इसमें ऐड किए हैं वो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज का यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।